नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की दिन भर की पांच वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो पांच खबरें हैं जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान 2047। इस अभियान का आगाज पीएम मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा स्वस्थ और नशा मुक्त होगा। जबकि दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर स्मार्ट सियासत तेज हो गई है। स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली की दरों को लेकर कांग्रेस अब घर घर जाकर लोगों से बकायदा फॉर्म भरवा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, कहा कि ये स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, फिर भी कांग्रेस इसको लेकर राजनीति कर रही है। तो क्या ये पूरी खबर है, क्यों आखिरकार फॉर्म भराने की नौबत आ गई है, ये भी आपको समझाएंगे। तीसरी खबर दतिया से है। उपचुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अब नतीजे कल सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। कल उपचुनाव को लेकर मतगणना होनी है और इसी बात को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज है। प्रशासन ने काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। 20 राउंड में ये काउंटिंग होनी है। किस तरह 20 टेबल पर काउंटिंग होनी है और 15 राउंड इसके होने हैं। इस बार क्या हो रहा है खास, कब तक नतीजे आ जाएंगे, ये भी दिखाएंगे। चौथी खबर धमतरी से है। देखिए किस तरह से सरकारी काम होता है, उसकी ये बानगी है, जहां पर धमतरी में निर्माणाधीन सड़क का हिस्सा पहली ही बारिश में बह गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 84 करोड़ रुपए की इस परियोजना का वर्क ऑर्डर 2024 में हो चुका था। 2025 तक इसका काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम अब तक अधूरा ही है। हालात इस कदर है कि अब तो सड़क भी बह गई है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये भी सवाल पूछेंगे। पांचवी खबर आफत की बारिश से है, जहां पर कुदरत ने कई देश के जिलों में, राज्यों में कहर बरपाया है और ऐसे में असम, केरल, जम्मू कश्मीर समेत देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर यह बारिश आफत की बनाई है, कई लोगों की जान ले चुकी है और अब भी कई जगहों पर बादल फटने की खबरें हैं, तो कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें दिखाएंगे आपको डिटेल में। तो इन पांचों खबरों पर बारी बारी से बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज कर दिया है। तो इसका शुभारंभ हो चुका है और इस मौके पर उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि नशे और ड्रग्स से वो दूर रहे और साथ ही कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा स्वस्थ होगा, आत्मविश्वासी होगा, नशा मुक्त होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए सपनों को तोड़ देता है। नशे का कारण परिवार टूट जाता है और पूरा हर कुछ बिखर जाता है। सामाजिक ताना बाना प्रभावित होता है, राष्ट्र की ताकत को भी कमजोर करता है। देश भर के लाखों युवाओं ने नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया है पीएम के आह्वान पर और ये राष्ट्रव्यापी अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा। जन भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को मजबूत किया जाएगा। वहीं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशा मुक्त भारत विकसित भारत की पहली शर्त है। युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। उधर रायपुर में भी लोक भवन में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कि राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना और कहा कि नशे से दूरी जरूरी है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको
ये संकल्प लेना है हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलम युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी। बहुत धन्यवाद। करोड़ों लोग नशा मुक्त भारत बनाने का शपथ लिए हैं। स्वयं भी नशा नहीं करेंगे, अपने परिवार वालों को भी नशा से बचाएंगे और अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को नशा से बचाएंगे। इसके लिए शपथ लिए हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ऐतिहासिक कदम है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सियासत। जी हां, राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली दरों को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और वो अब तेज हो चुका है। पार्टी ने अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली दरों के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन अब घर घर तक जा पहुंचा है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है और बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं। दुगुने बिल आ रहे हैं, तिगुने बिल आ रहे हैं। सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, फिर भी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ अब घर घर जो है वो जाना शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये राजधानी रायपुर की है। पंडरी इलाके से इस अभियान की आज से शुरुआत हो गई। जिलाध्यक्ष श्री कुमार मीणा अपने हाथों में आप देखेंगे एक फॉर्म लेकर के घूम रहे। ये फॉर्म आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा जहां पर लिखा है स्मार्ट मीटर बदलने हेतु आवेदन पत्र। ये आवेदन पत्र लेकर के तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है शहर के हर गली मोहल्लों में जा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। सीधे श्री कुमार मीणा से बात करेंगे। लगातार आप लोग बिजली बिल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई। देखिए, हम लोग इसलिए घर घर जा रहे हैं, फॉर्म बांट रहे हैं, लोग खुद हमको संपर्क कर रहे हैं, लोग खुद परेशान हैं। ये जो दीदी खड़ी है, कहाँ गई है दीदी? आप इनसे पूछिए, इनका बिल पहले 1000 आता था, अभी कितना आ रहा है आपका? पहले कितना आता था? पहले 2000-2500 आता था। अभी कितना आ रहा है? अभी 5000 4500 ऐसा आ रहा है। तो ये कारण है हमारा सड़क पर आने का। हम लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर जिस प्रकार से लगा रही है और लगाने के बाद भी कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार के। इसमें क्या इन्होंने जियो का सिम लगा हुआ है इसमें, और ये इतना जंप करता है जो सामान्य रूप से गर्मी के समय पिछली गर्मियों में 400-500 जिनका बिल आता था, आज वो अगर 1500, 2000, 3000 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। साफ दिखता है कि मीटरिंग में ही गड़बड़ी है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा कहना है कि जब भी मीटर लगे, पुराना मीटर लगा रहे, उसके बाजू में स्मार्ट मीटर लगे, लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई दोनों मीटर बराबर चल रहा है, उसके बाद ही स्मार्ट मीटर को लगाया जाए, अन्यथा ये न लगाया जाए। आप बड़ी ना कर सके, कितना मीटर आप लोगों का बिजली बिल भी बढ़ गया? सभी का मेहतारी वंदन स्मार्ट मीटर रखे हैं उन्होंने नाम इसका, और इसका स्मार्ट मीटर का जो आज है पूरे शहर की नहीं पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। आप हम लोग के काम बात करेंगे क्योंकि हमारा काम है विरोध करना, हम कर रहे हैं जनता के लिए। लेकिन आप ये जो पब्लिक खड़ी है, महिलाएं खड़ी हैं, बेटे खड़े हैं, बहनें खड़ी हैं, इनसे बात करिए आप। इन लोगों का क्या कहना है, ये क्या बोलते हैं इन लोग? कितने लोगों का आवेदन दे दिए श्री? देखिए, अब तक करीब 4000 आवेदन रायपुर के अंदर बढ़ चुके हैं।
फॉर्म हमारे पास करीब 2,500 से 3,000 फॉर्म आ भी चुके हैं। लगातार हर वार्ड के अंदर लोगों की डिमांड है, लोग मांग कर रहे हैं कि तत्काल भैया इस स्मार्ट मीटर को बंद कराओ। हमारा पुराना मीटर जो 1 साल पहले लगा था, मात्र 1 साल पहले लगा था, इसी सरकार में लगा था, उस मीटर को वापस आप लगवा दो। हमको ये परेशानी हो रही है, घर का राशन हम खरीद नहीं पा रहे, घर बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे, तमाम तकलीफों के बारे में लोग बता रहे हैं। पुराना मीटर लगाया जाए और स्मार्ट मीटर को हटा दिया जाए। लगातार बिजली बिल से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। देखिए, मुझे बताइए आप बात, स्मार्ट मीटर के लिए किसने अनुबंध किया था, किसने किया था? खैर, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट बात यह कहना है कि ये कंपलसरी नहीं है, वो तो स्पष्टता है। तो इसको इस तरीके से इशू बनाने का अर्थ कहां है? अनुबंध स्वयं किसने किया, मैं ये प्रश्न करता हूं। और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि इसमें अनिवार्यता नहीं है। अब बताएं मुझे कि कौन सही है, कौन गलत है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर भले ही उप मुख्यमंत्री कह रहे हो, मंत्री कह रहे हो कि इसमें अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जब आप व्यवहारिक तौर पर सीएसईबी के दफ्तर जाकर अधिकारियों से बात करते हैं तो वो आपको कोई विकल्प नहीं देते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि इसमें आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार का जो कहना है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, यहां पर गलत जानकारी कौन दे रहा है, ये खुद आप जांच करके पता कीजिए। लेकिन फिलहाल इससे लोग परेशान हैं। ऐसे में इससे कब राहत मिलती है, इसका इंतजार सभी को है। बढ़ते आगे, दतिया में भी इंतजार हो रहा है उपचुनाव के नतीजों का, और इसके लिए ये इंतजार आज रात खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से ही शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज किए गए वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार मतगणना 15 राउंड में की जा रही है, जिसके लिए 20 काउंटिंग टेबल तैयार किए गए। हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए करीब 350 अधिकारी कर्मचारी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। अब सभी की नजरें दतिया की जनता के फैसले पर है, किसके सिर पर वो जीत का ताज सजाती है, ये देखना होगा। तो कल तय हो जाएगा कि दतिया में आखिरकार जनादेश किसको मिलता है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है, लगभग 8 से 9%, हालांकि वोटिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी इसको सभी अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, आंक रहे हैं, और आने वाले समय में किस तरह से ये जो वोटिंग हुई है नतीजों में तब्दील होती है, किसका पलड़ा भारी होता है, ये देखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ दिग्गज चेहरे हैं।